करेंगे। सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रवंश का सेशन हो रहा है, तो इसी चंद्रवंश के सेशन में बहुत सारे चंद्रवंश के राजा हैं जिनके संबंधित बहुत सारे सवालों को एग्जामों में दिया जाता है और आने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए इसीलिए क्रम को हम आगे की ओर आज हम बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि अगला शासक जो कौन था और उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इनको आपको मुख्य रूप से याद में रखना है। तो भीष्म जी चंद के बारे में आप लोगों को कल इसकी जानकारी दी गई थी कि इसने अपनी राजधानी चंपावत से आलमनगर ये ले गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का भी निर्माण जो करवाया था। ये भी आपका सेशन कल हो गया था। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट आता है चंद शासक। इसका नाम है बालू कल्याण चंद। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने ये समझा दिया था। और ये जो ग्रुप सी में ये सॉरी ये लोअर पीसीएस में ये सवाल भी दिया गया था कि अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने करवाई थी। ठीक है, पीसीएस में अपर पीसीएस में भी ये सारे सवाल आते हैं, ग्रुप सी में भी आते हैं। ठीक है, और ये 45 वाला रुद्र जी चंद है, इसके बारे में भी आप लोगों को इसकी जानकारी ये दी गई थी। ठीक है, इसी ने ही अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण जो करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अकबर के समकालीन था। यह सवाल जो है अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम में भी ये दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये चीजें आपकी हो चुकी थी। अब आते हैं लक्ष्मी चंद। ठीक है, इसके बारे में भी आपको आई थिंक मैंने समझा दिया था। तो यहाँ तक ये चीजें ये आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। और जिसने भी हमारा सेशन अगर ये लास्ट टाइम पर ना देखा हो तो वो हमारे यूट्यूब वाले चैनल से देख सकता है। ठीक है, अब 47 से हम शुरू करेंगे। देखिए 47 जो ये शासक है, तो ये है आपका दिलीप चंद। ठीक हो गया। तो अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीबी से मरने वाला यह चंद वंश का पहला शासक था। ये टीबी एक ये वो होती है, बीमारी होती है। ठीक है, तो इससे ये मरने वाला जो है ये चंद्रवंश का पहला शासक था। ये सवाल भी कभी भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो राजाओं के नाम आते हैं, ये विजय चंद है, तेमल चंद है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट जो अगला नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर चंद। इसके बारे में कई बार सवाल दिए जाते हैं। ठीक है भैया, देखिए अब इसके संबंध में क्या क्या चीजें आती हैं उन चीजों को हम जानेंगे वन बाय वन। तो देखिए ये थल में एलोरा के कैलाश मंदिर के ही ये जैसा जो है इसने एक हथिया दीवार का निर्माण ये करवाया था। ठीक है, तो ये बताइए कि हथिया दीवार का निर्माण इसने कहाँ पर जो है करवाया था। अगर नहीं पता तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सवाल एक बार आया था कि हथिया ये दीवार का निर्माण कहाँ पर है। सिर्फ जिले का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये थल में तो है लेकिन जिले का नाम बताना है। नेक्स्ट है ये तराई का ये प्रबंध भी इसी ने ही करवाया था। कि ये प्रबंधन जो था जो है जो भूमि को लेकर या ये संबंधित जमीन के जो है बंटवारे से लेकर, तो ये जो है तराई का मैनेजमेंट भी इसी ने ही करवाया था। और इसी के साथ साथ में इसने जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बाजपुर शहर को जो है ये क्या बसाया था। ये बाजपुर ये वही बाजपुर है जो कि ऊधम सिंह नगर में एक नगर के रूप में अभी भी है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए गूंठ भूमि इसने क्या कर दी थी, दान में दी थी। अब देखिए यहाँ से भी एक सवाल जो है ये लोअर पीसीएस में अभी हाल ही में जो हुआ था ये सवाल आया हुआ था, गूढ़ भूमि क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आया हुआ था। तो गूढ़ भूमि है क्या, तो गूढ़ भूमि ये मंदिरों को मतलब भूमि जो दान में दी जाती थी ये उससे संबंधित है। ठीक हो गया। तो गूढ़ भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिसे मंदिरों की देखभाल व उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था। ठीक हो गया। तो ये होती थी गुड विल। ये भी लोअर पीसेस के एग्जाम में दिया गया था, अपर पीसेस में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से सवाल पूछा था कि हथिया दीवार कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आ सकता है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। अब क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो भी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं आप लोगों को मैं समझा भी देता हूँ और ये इसी में से ही कई सारे सवाल आते भी हैं। तो ध्यान में ये जो है देखिए कम से कम जो चीजें समझाई जाती हैं एटलीस्ट वो तो आपके सभी सवाल सही हो जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ में देखते रहिए इसको और रिवीजन जो है जो करते रहिए। नेक्स्ट है
बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राज कुमारों के गढ़ मानीला गढ़ पर हमला जो है ये जो है मतलब हमला मतलब आक्रमण जी करके और कत्यूरी जी कुमारों को, ठीक है, तो ये वहां से गढ़वाल की ओर क्या करता है, ये भगा देता है। ठीक हो गया। तो अब ये टोटल जो कुमाऊं का जो भी क्षेत्र है, ये पिथौरागढ़ से लेके और यहाँ तराई तक का, ये सभी जो है इसी बाज बहादुर के शासनकाल में ये सारी सत्ता इसके हाथों में चली आती है। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि बाज बहादुर ये काफी धर्म ये परायण भी था तथा कर्म का ये प्रेमी भी था और अनेक मंदिरों का निर्माण भी इसने जो है करवाया था। ये एक बहुत ही धार्मिक शासक था। कभी आपको सवाल दिया जाएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंद्रवंश का शासक है जो बहुत ही धार्मिक था, जिसने मंदिरों का निर्माण करवाया था काफी। ठीक है, तो बाज बहादुर ये जो चंद है, ये नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम अब यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ठीक है, ये आपका थल ये पिथौरागढ़ में स्थित, अभी देखिए यही सवाल मैंने आप लोगों को अभी दिया था कि ये क्या है। चलिए कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। थल ये पिथौरागढ़ में स्थित एक हथिया दीवार का भी निर्माण इसने जो है करवाया था और इसकी जो बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसी है। अब देखिए, अब सबको तो यह मालूम हो चुका है कि ये पिथौरागढ़ में है एक हथिया जी दीवार और ये इसका निर्माण कराया था बाज बहादुर चंद। अब ये सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है कि इसकी रूपरेखा यानी इसकी बनावट जो है किसके समान है, तो आपका ऑप्शन में दिया जाएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का। ठीक है, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये कुमाऊं में जजिया ये कर और नमक का ये टैक्स इसी ने ही लगवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आप लोगों को। ठीक हो गया। जजिया जो ये कर था, ये बाज बहादुर ये जो है चंद ने ही अपने शासनकाल में कुमाऊं के लोगों पर लगाया था। नमक ये कर और जजिया कर, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जजिया कर की ये कहानी ये मालूम है आप लोगों को? क्या ये जजिया कर सबसे ये पहले ये कौन लेकर आया था या फिर क्या हुआ था? अगर नहीं मालूम है तो इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। किसने लगाया, फिर किसने हटाया, फिर किसने लगाया, फिर किसने हटाया। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी बहादुर बहादुर जो ये चंद है, इसी को ही कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बलबन जो है गुलाम वंश का ये शासक था। ठीक है, तो इसी को ही जो है बलबन की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसने भी बहुत सारे ऐसे सुधार वाले काम जो है जो करवाए थे। और जैसे बलबन ने भी अपने समय पे ये कहता है ये जो है करवाता है। तो ध्यान में ये रखिएगा कुमाऊं का बलबन, तो आपका आंसर होना चाहिए बाज बहादुर ये चंद, जिसने बाजपुर नामक शहर की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट जो चंद्रवंश का ये नाम आता है, उद्योग ये चंद। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, ये कुमाऊं में स्थायी छावनी की ये स्थापना करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका। और नेक्स्ट है डोडी के राजा देवपाल से खेरागढ़ की संधि भी यही करता है। अब मैंने आपको बताया होगा कि डोडी का राजा कौन होता था, डोडी ये किसे कहा जाता था, तो आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए मुझे कमेंट या यहाँ चैट बॉक्स में। अब है नेक्स्ट है कि अब इसी ने ही क्या किया था कि ये कुमाऊं में इसने ये आम के काफी ये बगीचे भी लगवाए थे। ठीक है, तो उद्योग तो ये जो है इसने जो आम के बगीचे भी लगवाए थे, तो इसको ध्यान में ये रखेगा कि देखो, इसको याद करने का ये तरीका है। आम का ये बगीचा का मतलब आप सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है, ये उद्यान इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो उसी उद्यान का ये नाम इससे रिलेटेड जो है जो भी कर सकते हैं उद्योग। ठीक है, उद्यान को रिलेट जो है करना है आपको चंद्रवंश के शासक का नाम उद्योत से, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसने तराई में आम के बगीचे ये लगवाए था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजों को जाना है, बाल बहादुर चंद और उद्योत चंद के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और है कि इसे साहसी और तपस्वी राजा भी कहा जाता है। किसे? उद्योत चंद को साहसी और तपस्वी राजा भी कहा जाता है और गढ़वाल पर भी ये कई बार आक्रमण ये करता है। ठीक है, तो ये ऊपर की लाइन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि तपस्वी राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, चंद्रवंश में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्ञानचंद द्वितीय सेकंड।
तो सन 1 तो पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बस इसके बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। तिब्बत में ये बद्रीनाथ का मंदिर का निर्माण जो है करवाया था इसी ने, ठीक है। और हवाल बाग में एक ये नौला का भी निर्माण जो है करवाया था इसने, और इसने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो जनरली जो ये चंद्रवंश के शासक थे, तो इनका निरंतर जो है ये गढ़वाल के शासकों से आक्रमण होते रहते थे, इनके युद्ध जो है होते रहते थे। तो इसी क्रम में आगे को हम बढ़ते हैं, तो आता है नाम चंद्रवंश के शासक का जगत चंद। अब ये क्या है, देखिए इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये रखिएगा। ठीक हो गया। और ऐसा ही एक सवाल आपका आता है भारतीय इतिहास में भी। ठीक है, तो वो हम ये मुगल काल की अगर बात करें, तो वो मुगल काल का कौन सा शासक था जिसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए अब इसी में करते हैं आगे की ओर। उद्योग चंद और ज्ञानचंद की जो तरह इसको भी गढ़वाल के शासकों से चुनौतियां जो है मिल रही थी आक्रमण की। ठीक हो गया। तो फलस्वरूप इसने भी आक्रमण जो है किया था। तो ये सभी नाम ऐसे हैं जिन्होंने गढ़वाल के शासकों पर या गढ़वाल पर आक्रमण जो है जो भी करवाए थे या किए थे। ठीक हो गया। और जगत चंद इसने एक काम और किया था, इसने जुए के ऊपर भी इसने क्या कर दिया था, इसने जो है टैक्स लगा दिया था। जो जुआ खेलता हुआ अगर पकड़ा जाएगा तो वो टैक्स देगा, या फिर वो टैक्स देने के बाद में खेले। ठीक हो गया। तो ये ऐसा करने वाला ये चंद्रवंश का पहला शासक था, ये भी इंपोर्टेंट है। अगला है इसमें कि चेचक से मरने वाला चंद्रवंश का पहला शासक है। अभी हमने इससे पहले एक नाम देखा था कि टीबी से मरने वाला शासक देखा था ना अभी हमने। तो जरा अब नाम बताओ, टीबी से मरने वाला चंद्रवंश का शासक कौन था, पहला शासक कौन था? और चेचक से मरने वाला ये था, इसका नाम है जगत चंद। ठीक है, तो टीबी का आंसर बताओ। चलिए ठीक है, दिलीप चंद। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में जो है, ये सब चीजें आप लोगों को रखनी होंगी। नेक्स्ट जो नाम आता है देवी चंद। ठीक है, देवी चंद का नाम आता है, इससे भी कई बार सवाल जो है दिए जाते हैं और आए भी हैं, देवी चंद। तो इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और ये ताम्रपत्र जो भी यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं उसमें इसका नाम जो है देवी सिंह भी के रूप में भी ये प्राप्त होता है। तो देवी सिंह या देवी जी जो है चंद, ये दोनों ही इसी राजा के नाम से संबंधित हैं। ठीक है, कभी भी आप लोगों को दिया जाएगा कि नहीं ये कुमाऊं का रंगीला बादशाह तो देवी चंद, और कुमाऊं का मोहम्मद बिन ये तुगलक, तो तभी भी आपका नाम सही आंसर होना चाहिए देवी चंद। ठीक है, इसके बाद कुछ शासकों के और ये नाम आते हैं, और हालांकि इनके संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं है। तो ये है अजीत चंद और ये कल्याण चंद, थिप्त, दीप चंद और मोहन चंद। ठीक है, अब ये वही मोहन चंद था, अभी मैं जो है जो बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसको जो है हर्षदेव जोशी ने ये कुमाऊं का राजा जो है बनाया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रद्युमन चंद, ठीक है, ये नाम आता है। ये वही शासक था जो जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था। ये प्रद्युमन ये चंद के लिए नाम से गढ़वाल का शासक था ये। ठीक हो गया। और इसने जो है हर्षदेव जोशी के जब हर्षदेव जोशी जो था ये ललित शाह के अंडर में ये जो है कैद था, मतलब तो उसी के ही कहने पर ललित शाह ने अपने ये बेटी को, मतलब इनको ये कुमाऊं की सत्ता शासन जो है जुब करने के लिए भेज दिया था। ठीक हो गया। तो ये ध्यान में ये रखिएगा। और 1779 से 1776 तक ये जो समय पीरियड है, इस समय सारा जो कुमाऊं था ये गढ़वाल शासक के अधीनस्थ हो चुका था। ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे का एक नाम आता है मोहन चंद, फिर आगे एक नाम आता है शिवचंद। ठीक हो गया। तो देखिए मोहन चंद का नाम अभी हमने ये पीछे भी देखा था 58 ये नंबर पर। तो ये वही मोहन चंद थे जो कि 2 बार जो है गद्दी पर ये बैठा था। ठीक है ना, दोनों नाम सेम है, तो इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला नाम आता है शिवचंद। ठीक है,
अब इसके समय में अब ये क्या क्या हुआ था, शिव चंद्र, ध्यान में ये रखिएगा आप लोग कि इसे मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। शिव मतलब होता है महादेव और इसका संबंध आप जोड़ लीजिए मिट्टी से, तो इसे जो है कुमाऊं के शासकों में, चंद्रवंश में मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी ने मोहन चंद्र के ये बेटे महेंद्र चंद्र को गद्दी पर क्या किया था, बैठाया था, जो कि चंद्र वंश का अंतिम शासक था। यह भी एक सवाल लोअर पीसीएस में दिया गया था कि चंद्र वंश का अंतिम शासक जो है कौन था, तो महेंद्र चंद्र, ठीक है। उसमें नाम मोहन जी चंद्र का भी ऑप्शन दिया गया था, तो कंफ्यूजन जो कई लोगों को हुआ था। चलिए, तो अब इसके बाद ये जो नाम आता है अभी हमने देखा ये महेंद्र चंद्र, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, तो नेपाल के राजा रण बहादुर शाह का जो है कुमाऊं पर आक्रमण, अर्थात गोरखाओं का जो है कुमाऊं पर आक्रमण होता है। आप सभी जानते हैं 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और अल्मोड़ा पर कब्जा कर कर समस्त ये जो कुमाऊं था ये गोरखाओं के अधीन में ये चला गया था। उसके बाद में ये सत्ता इनकी समाप्त हो गई थी चंद्रवंश की, ठीक है। ये चीजें आप सभी लगभग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो नेपाल का राजा कौन था। ये सिर्फ ये जो गोरखा थे क्या सिर्फ ये मुंह उठाकर सीधे यहाँ पर ये चले आए थे आक्रमण यहाँ करने के लिए, तो नहीं, ठीक हो गया। तो हर्षदेव जो जोशी था, इसने इन राजा के ये नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, ठीक हो गया। जिसके उपरांत में इन्होंने एक भारी सेना लेकर चंद्रवंश के शासकों पर हमला किया और ये जो सत्ता है यहाँ की, ये अंततः गोरखाओं के अधीन में ली चली गई, ठीक हो गया। और यही महेंद्र चंद्र जो है चंद्रवंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अब 1790 से 1800 यहाँ ये 15 तक ये कुमाऊं पर जो है गोरखाओं का शासन रहा है, ठीक हो गया ना। जहां तक की बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, तो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म मुझे कर दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण ये चीजों को भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से भी सवाल आते हैं, आप लोगों को दिए जाते हैं। तो राज्य के ये जो विस्तृत हो जाने के ये जो है कारण भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित ये ले गया था। मतलब अल्मोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जो है आलमनगर के नाम से जाना जाता था, ठीक हो गया। स्थानांतरित यहाँ कर दी, जो कि ये कल्याण चंद तृतीय के समय में ये बनकर ये रेडी हुआ था राजधानी, लेकिन नाम जो अल्मोड़ा नगर ये बालो कल्याण चंद ने दिया, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे की। नेक्स्ट है ये कल्याण चंद चतुर्थ के समय में कुमाऊं में रोहिल्याओं का आक्रमण हुआ था। तो ये लाइन ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है कि रोहिल्याओं का आक्रमण जो है किसके समय में हुआ था, तो चंद्रवंश का ये शासक था कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है, इसके समय में हुआ था। तथा प्रसिद्ध ये कवि थे एक शिव की ने ये कल्याण चंदोदय की रचना भी की थी, ठीक हो गया। तो शिव जो प्रसिद्ध उस समय के लिए कवि थे, तो इन्होंने क्या किया था, ये कल्याण चंदोदय की रचना भी की थी, ठीक है ना। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चंद्र शासन काल में ही कुमाऊं में ये जो है ग्राम प्रधानों की नियुक्ति तथा भूमि का निर्धारण की का सिस्टम की जो है शुरुआत हुई थी, इस प्रकार की शुरुआत हुई थी। कभी भी आप लोगों को अगर सवाल में दिया जाएगा कि ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सर्वप्रथम किस वंश या किस के शासनकाल में हुई थी, तो फिलहाल इसमें चंद शासनकाल का ऑप्शन उसमें दिया जाएगा। तो ध्यान में ये जो है जुड़ रखिएगा, उन्हीं के समय में ही जो है भूमि का निवाह के निर्धारण की ये जो है जो ये प्रथा थी वो भी शुरुआत उसकी होती है। और इसके साथ में एक लाइन ये भी आती कभी सवालों में आता है कि चंद वंश या चंद राजाओं की राज की जो ये सिंबल था या हम इसको कह सकते हैं ये चिन्ह था, तो ये था गाय, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और बाकी चीजें आप जानते हैं कि 1790 में नेपाल के ये गोरखाओं ने चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद्र को हवालबाग के एक युद्ध में पराजित करके कुमाऊं पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ ही कुमाऊं पर चंद्रवंश का अंत हो गया, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है चंद्रवंश, ठीक है।
तो इसकी एक छोटी सी रूपरेखा को हमने क्या कर लिया था, ये जान लिया है। तो इतनी ये चीजें हमें दोबारा से ये देखनी नहीं है, इसको आप तो चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब इसकी स्थापना के संबंध में भी हमने क्या कर लिया था, इसकी जानकारी शुरुआत में ही देख ली है कि इसकी स्थापना जो है चंद्रवंश, कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना जो है कौन करता है और उसके प्रमाण हमें कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं, ये भी आप लोगों को इसकी भी जानकारी जो है दे दी गई है। तो इसको भी एक चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चंद्र शासकों की राजनीतिक व्यवस्था जो थी ये कैसी थी, ठीक है। तो इसके संबंध में एक दो लाइनों को हम जान लेते हैं, उसके बाद में हम आगे इसकी राजनीतिक जो है ये व्यवस्था है, इसके आगे की अगर रूपरेखा को देखेंगे तो भू राजस्व आदि के संबंध में हम इसको जानेंगे। और एक सवाल एक एग्जाम में दिया गया था कि किसके समय में 36 प्रकार के राज्य कर लिए जाते थे, जिसे छत्तीसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये चंद शासनकाल। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में ये रखिएगा। और एक सवाल ये भी दिया जाता है कि इस 36 प्रकार के करों को किनके द्वारा हटाया गया। ठीक है, तो चंद्रवंश के शासनकाल में तो थे ये, लेकिन किनके द्वारा ये हटाया गया, ये भी सवाल कहीं पर दिया गया था। तो अगर आप लोगों को अगर अगर ये ध्यान है तो आंसर आप लोग देंगे 36 रकम 32 कलम करके ये जाना जाता था। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो किसके द्वारा हटाया गया था, ये सवाल एक बार दिया गया था। जल्दी से मुझे आंसर आप लोग ये दीजिए कि जो है जो किसके शासनकाल में 36 प्रकार के करों को हटाया गया था। ये सवाल दिया गया था किसी ग्रुप सी के एग्जामों में। एनीवन? बाकी लोग भी आंसर देते रहिए। क्योंकि आगे की जो चीजें हम अभी हम डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इन सब ये चीजों को आप एक शॉर्ट में भी देख सकते हैं। ऐसा कोई इसमें हार्ड काम नहीं है। ठीक है, तो हटाने का जो आंसर है वो है गोरखाओं ने हटाया था। लेकिन वो भी टैक्स लेते थे, लेकिन उन्होंने इन 36 प्रकार की रूपरेखा को परिवर्तित जो है करके और छोटे रूप में उसको लगा दिया था। ठीक है, और बाकी चीजें इसमें ऐसा कुछ ये बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, कि इसमें चंद्र शासकों की धार्मिक सांस्कृतिक ये विशेषताएं जो है जो कैसी कैसी थी, तो इसको आप लोग एक बार फिलहाल ये देखिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं आप लोगों को समझाऊं ज्यादा, क्योंकि इसमें जनरली विष्णु शिव आदि देवी देवताओं को ये लोग मानते ही थे सभी को। ठीक है, अच्छा एक चीज आता है, चलिए ये वाले को एक बार, ये जो पीडीएफ आपके सामने डिस्प्ले हो रही है इसको एक बार ये देख लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजी होगी जिसमें चंद्रवंश के समय में टेक्सास से रिलेटेड था। उसमें से कई बार सवाल ग्रुप सी में और लेक्चर के एग्जाम में और पीसीएस में भी आ चुके हैं। तो चलिए वो हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं ये कुमाऊं के क्षेत्र के कुछ ये प्रमुख ये किलों के संबंध में। ठीक है, लिंक अगर कटेगा ज्वाइन हो जाइएगा, फिर वहां पे हम चर्चा और करेंगे। तो देखिए खगमरा वाला किला, मल्ला महल, राजबुग्गा, ठीक हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि इनका निर्माण किसने किसने जो है ये जो है करवाया था। ठीक हो गया। अब आप देखते हैं लाल मंडी। तो लाल मंडी ये कहाँ पर, अल्मोड़ा में है। और पलटन ये बाजार स्थित छावनी के भीतर ही इस किले को कल्याण चंद ने इसका निर्माण जो है करवाया था। और इसे जो है फोर्ट मायरा भी कहा जाता है। तो फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाने वाला ये किला है जिसका नाम है लाल मंडी, ये आता है सवालों में। नैथला किला, तो ये गोरखाकालीन ये क्या, ये जो है किला है अल्मोड़ा में है स्थित है, ये भी आता है कभी कभी। नेक्स्ट है सिरमोही का ये किला, तो ये तहसील लोहाघाट में स्थित है। ये जो है प्राचीन किला है एक, ठीक है। और लोहाघाट में इंपोर्टेंट है, लोहाघाट का ये मतलब है तहसील लोहाघाट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी तो चंपावत। ठीक है, गोरखा एक है गोरखा ये किला, ठीक है। और ये पिथौरागढ़ में वर्तमान में जहाँ पर ये तहसील है, तो वो पहले जो है गोरखाओं का वो किला हुआ करता था। जो स्टूडेंट अगर यहाँ से संबंधित हैं तो वो जानते होंगे कि ये तहसील जो थी ये पहले गोरखा ये किला ही थी। ठीक है ना।
तो इन ये सब चीजें आती हैं एग्जामों में, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में ये जो है रखिएगा। हो सकता है कि अगले सेशन में मैं आप लोगों से इसी के संबंध में कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछ लूँ। ठीक है। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है कि चंद्रवंश के शासन कालों में भू राजस्व का जो भू राजस्व जो उपज है उसका कितना भाग जो टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक हो गया। तो 1/6। ठीक है ना, ध्यान में ये रहेगा आप लोगों के। तो इतना जो है टैक्स मतलब कि चंद्र राजा अपनी जनता से प्रजा से लिया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी। तो आंखें अपनी खुली रखिए और कान भी खुली रखिए, देखिए सुनिए, और इसको आज के आज याद आप लोग जो है जो भी कर लीजिए। ठीक हो गया। और इसी 1/6वें भाग को एक नाम से भी जाना जाता था, जिसे कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे क्या कहा जाता था, यानी किसी को मालूम है? इसी को ही कहा जाता था गल्ला छहाड़। ठीक हो गया। यानी कि 1/6 जो भू राजस्व लिया जाता था ना वो, ठीक है, उपज का, तो इसे जो है गल्ला छहाड़ के नाम से जाना जाता था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो टैक्स होता था 1/6, ये नगद और अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा फिलहाल।